नाखुदा ने गैर कानूनी शिकार की वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर अपलोड करके अफसरान को दिखाई। महकमा फिशरीज ने डंडा उठाया, ट्रॉलर के खिलाफ एक्शन करके दिखाया। माहीगीरों ने हैरानगी का इजहार करते हुए पूछा कि ये क्या हो रहा है भाई। इजलास में न्यू टाउन के ब्लॉक एल में तजावुजात और सरकारी अराजियात पर नाजायज काबजीन के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर मुस्तकिल कार्रवाई करने और उनके सहूलतकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला किया गया। इख्तिलाफ इतना रखा जाए कि बाद में मिलना आसान हो। शदीद मुखालिफत रखने के बाद हक दो तहरीक बलूचिस्तान के बुनियादी कारकुन और सुरबंदन के सियासी शख्सियत KB अरमान ने अपनी नाराजगियां खत्म करके दोबारा हक दो तहरीक को अपना सियासी मस्कन बना लिया। हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। अस्सलामुअलैकुम। जिला ग्वादर की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ अफरोज मुगल। आप देख रहे हैं दी ग्वादर पोस्ट। नजर डालते हैं आज की अहम तरीन हाईलाइट्स पर। ट्रॉलर माफिया को एक मर्तबा फिर आदम कादिर बख्श ने आड़े हाथों लेते हुए महकमा फिशरीज को तनकीद का निशाना बनाया। इस्पेहाक कलमत के मकाम पर साहिल समंदर पर गैर कानूनी फिशिंग ट्रॉलर्स दिन की रोशनी में नमूदार हो गए। माहीगीरों ने गैर कानूनी शिकार करते हुए ट्रॉलर्स की वीडियो बना डाली। नेशनल पार्टी के मरकजी माहीगीर सेक्रेटरी आदम कादिर बख्श ने वीडियो पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ट्रॉलर्स की दीदा दलेरी दरअसल महकमे की बुज़दिली है। उन्होंने मछलियों की नस्ल कुशी पर गमो गुस्से का इजहार करते हुए महकमा फिशरीज से एक्शन लेने की अपील कर दी। नाखुदा ने गैर कानूनी शिकार की वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर अपलोड करके अफसरान को दिखाई। महकमा फिशरीज ने डंडा उठाया, ट्रॉलर के खिलाफ एक्शन करके दिखाया। माहीगीरों ने हैरानगी का इजहार करते हुए पूछा कि ये क्या हो रहा है भाई। महकमा फिशरीज डिपार्टमेंट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल फिशरीज डिपार्टमेंट सैफुल्लाह खेतरान के हुक्म पर इस्पेहाक कलमत के मकाम पर महकमा फिशरीज और लेवीज फोर्स की मुश्तरका गश्ती टीम ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए सिंध से ताल्लुक रखने वाले अल-मुस्तफा नामी ट्रॉलर को ममनुआ जालों के साथ गैर कानूनी शिकार के दौरान धर लिया। महकमा फिशरीज ने फिशरीज ऑर्डिनेंस के तहत FIR दर्ज कर ली। 19 सितंबर के रोज कलमत इस्पेहाक के मकाम पर ट्रॉलरिंग में मसरूफ ट्रॉलर्स की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान और हक दो तहरीक पसनी के जिम्मेदारान कलमत रवाना हो गए। मौलाना के पहुंचने से कबल कलमत के मकामी माहीगीरों, महकमा फिशरीज और लेवीज एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अल-मुस्तफा नामी ट्रॉलर को धर लिया। बहरे बलोच को नोचने में मसरूफ साथी ट्रॉलर्स फरार होने में कामयाब हो गए। महकमा फिशरीज व लेवीज एहलकारों ने ट्रॉलर्स का जायजा लिया। ट्रॉलर्स में मौजूद फिशरीज एहलकारों और माहीगीरों पर हमला करने वाले पत्थर और दीगर चीजें बरामद कर ली गयी। महकमा फिशरीज डिपार्टमेंट ने ट्रॉलर को मछलियों समेत जब्त कर लिया। बलोची जबान के नामवर शायर, अदीब व मुहक्किक मुबारिक काजी को खराज अकीदत पेश करने के लिए बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन BSO के ज़ेर एहतमाम सैयद यादगार से खामोश वॉक का इनकाद किया गया। वॉक के बाद एहतसास शख्सियत और अदीब मुबारिक काजी को खराज अकीदत पेश करने के लिए सैयद यादगार के मकाम पर शम्मे रोशन और दुआए तकरीब का एहतमाम किया गया। खामोश वॉक शम्मे रोशन करने व दुआए तकरीब में सियासी जमातों के रहनुमाओं, शायर और अदीब, तालिब इल्मों और खवातीन समेत मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ग्वादर के मेरीन ड्राइव पर सैयद यादगार के मकाम पर मुबारिक काजी की तस्वीर आवेजा कर दी गई, जहां सैकड़ों चाहने वाले अकीदतमंदों ने शम्मे रोशन करके बलूची जबान की अजीम शायर और एहतसास शख्सियत मुबारिक काजी से अपनी मोहब्बतों का इजहार किया।
डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्यात ग्वादर मुजीबुर रहमान कमरानी और डिप्टी कमिश्नर ग्वादर औरंगजेब बादीनी की जेर सदारत शहर में गैर कानूनी कब्जा गिरी और सरकारी अराजियात पर गैर कानूनी काबजीन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने से मुतल्लिक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में न्यू टाउन के ब्लॉक एल में तजावुजात और सरकारी अराजियात पर नाजायज काबजीन के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर मुस्तकिल कार्रवाई करने और उनके सहूलतकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला किया गया। इजलास में काबजीन की बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटने का फैसला किया गया। इजलास को बताया गया कि अगले इजलास में जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनसे रिपोर्ट तलब की जाएगी। प्राइस कंट्रोल हो या ना हो, अशिया गरीब की कंट्रोल से बाहर हो गई। निशस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन से अवाम शदीद परेशान। कौन होगा अवाम पर मेहरबान? डिप्टी कमिश्नर ग्वादर औरंगजेब बादीनी की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का एक और जायजा इजलास मुनक्किद। इजलास में जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स और म्यूनिसिपल अफसरान की शिरकत। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान से प्राइस कंट्रोल से मुतल्लिक कारकर्दगी, अशियाए खुर्दनोश की दस्तियाबी और कीमतों का जायजा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने अशियाए जरूरिया की मुकर्रर करदा निर्खों पर फरोख्त और दुकानों में रेट लिस्ट आवेजा कराने का हुक्म देते हुए बताया, अमल दरामद न करने पर दुकानदारों और डीलर्स पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा और उनके खिलाफ FIR का इंदराज करके उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का मातहत अफसरान को हुक्म। जिला ग्वादर के सियासी माहौल तब्दील होना शुरू। साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर कलमती, मकुरान के कदावर शख्सियत मीर इमाम बजिंजो और साबिक MNA मीर याकूब बजिंजो की पसनी आमद। सैयद ईसा जान नूरी, सैयद बाहियान आदिल, सैयद नूर अमीन और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ग्वादर के चेयरमैन सैयद मयार जान नूरी के घर आमद। रहनुमाओं के रूहानी पेशवा से मुलाकात में जिला ग्वादर की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया और आने वाले इलेक्शन पर भी बातचीत की गई। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर औरंगजेब बादीनी से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ग्वादर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान इंटरनेशनल फुटबॉलर सुभान करीम ने मुलाकात की। मुलाकात में इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस में मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी और गोल स्कोर करने पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तारीफ की गई, जबकि बहैसियत जिला इंतजामिया सरबरा हर मुमकिन ताउन करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर नौजवान फुटबॉलर सुभान करीम के वालिद करीम बलोच भी उनके हमरा थे। इख्तिलाफ इतना रखा जाए कि बाद में मिलना आसान हो। शदीद मुखालिफत रखने के बाद हक दो तहरीक बलूचिस्तान के बुनियादी कारकुन और सुरबंदन के सियासी शख्सियत KB अरमान ने अपनी नाराजगियां खत्म करके दोबारा हक दो तहरीक को अपना सियासी मस्कन बना लिया। मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने KB अरमान के घर जाकर उन्हें दोबारा हक दो तहरीक में शमूलियत करने की दावत दी। KB अरमान ने गिले शिकवे के साथ अपनी नाराजगियों को खत्म करके दोबारा हक दो तहरीक में बाकायदा शमूलियत करने का ऐलान किया। इस मौके पर यूनियन कौंसिल सुरबंदन के चेयरमैन नसीब नौशरमानी भी मौजूद रहे। ग्वादर के समंदर में दौरान शिकार ढोरिया के रिहायशी नाखुदा आदिल हुसैन नामी माहीगीर की कश्ती को हादसा पेश आया। हादसे में कश्ती मुकम्मल डूब गई। डूबती कश्ती से नाखुदा और खुलासियों ने छलांग लगाकर जान बचाई। कश्ती कोहे बातिल के दामन में आकर धंस गई। ग्वादर में हादसे का शिकार होने वाली धंसी कश्ती को रेस्क्यू करने के लिए मकामी माहीगीर और महकमा फिशरीज की टीम कंबर निसार और हमीदुल्ला उस्मान की सरबराही में पहुंची। कश्ती को रेस्क्यू करके ग्वादर फिश हार्बर जेटी पर पहुंचा दिया गया। ग्वादर फिश हार्बर के अमले ने क्रेन के जरिए कश्ती को जेटी पर लंगर अंदाज कर दिया। एक्सियन केस को ग्वादर डिवीजन इंजीनियर अमीर अब्दुल्ला से सियासी शख्सियत मीर अरशद कलमती की मुलाकात में पानवान जीवनी के मुनक़ता बिजली की बहाली, ओवर बिलिंग समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। एक्सियन केस को इंजीनियर अमीर अब्दुल्ला ने पानवान की बिजली बहाल करके बिजली नादहिंदगान सार्फिन को बकाया जात जमा करने और बिजली चोरी करने को कनेक्शन रजाकाराना तौर पर मुनक़ता करने की हिदायत कर डाली। गुज़िश्ता दिनों VIP ड्यूटी पर जाने वाली कोस्टल हाईवे पुलिस की गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में 4 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों के इलाज के लिए DIG कोस्टल हाईवे बरकत हुसैन कोसा की कोशिश रंग ले आई। IG बलूचिस्तान पुलिस ने 4 शदीद जख्मी एहलकारों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। इमदादी रकम DSP इमाम बख्श बलोच वसूल करेंगे। रकम को जख्मी एहलकारों तक पहुँचाई जाएगी। दूसरी जानिब DIG बरकत हुसैन कोसा ने हादसे में मुलविस एहलकारों
को शोकास नोटिस जारी करके उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। दी ग्वादर पोस्ट पर गुज़िश्ता रोज ओरमाड़ा शहर के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की बंदिश से मुतालिक अंजुमन ताजरान ओरमाड़ा और मिनी पंप्स मालिकान की खबर नशर की गई। खबर नशर होने के बाद कोस्टल हाईवे पुलिस ने ओरमाड़ा के लिए ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की इजाजत दे दी। साथ ही इस मुतालिक उनसे मंसूब खबर को बेबुनियाद करार दिया। जबकि दूसरी जानिब हक दो तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर रहमान का ओरमाड़ा 0 पॉइंट का दौरा और ओरमाड़ा में ईरानी तेल की तरसील के अमल को रोकने पर ओरमाड़ा 0 पॉइंट के मकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे को एहतजाजन बंद करने की धमकी दे दी। GPA सोशल सेक्टर की जानिब से ग्लोबल इंग्लिश ग्रामर स्कूल ग्वादर के तलबा और तालिबात समेत टीचर्स को ग्वादर पोर्ट और CBC का मुतालाती दौरा कराया गया। दौरे के दौरान GPA के अब्दुल मालिक वाडो और अयूब इब्राहिम ने ग्वादर पोर्ट और CBC के मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराकर बच्चों को ग्वादर पोर्ट की अहमियत पर ब्रीफिंग दी। नौजवान इंटरनेशनल फुटबॉलर और दारुल उलूम सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म सुभान करीम अपने स्कूल पहुंच गए। इस मौके पर स्कूल मैनेजमेंट ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सुभान करीम को तोहफे तहाइफ पेश किए और उनको केक भी खिलाया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पराहग मोहल्ला पसनी में एक रोजा साइंस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में स्कूल की 15 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि PTC MC के चेयरमैन वसीम हैदर, DDEO फीमेल मैडम महनाज गुल और सीनियर टीचर मल्लूक खातून ने बतौर जजेस मॉडल्स की मार्किंग की। साइंस फेस्टिवल में पहली पोजीशन नाजिंग ग्रुप जमात दहुम ने हासिल की, जबकि दूसरी पोजीशन हानी ग्रुप जमात शशुम ने और तीसरी पोजीशन साचान ग्रुप जमात दहुम और मरहम ग्रुप जमात हश्तुम ने हासिल की। और सुरबंदन प्रीमियर लीग के चौथे एडिशन का चौथा मैच लाल स्टार्स क्रिकेट टीम और साउथ टाइगर्स क्रिकेट टीम के दरमियान खेला गया। साउथ टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 207 रन बनाए। लाल स्टार्स क्रिकेट टीम 208 रन हदफ के ताकुब में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना सकी। साउथ टाइगर्स क्रिकेट टीम ने लाल स्टार्स क्रिकेट टीम को 45 रन से शिकस्त दे दी। ये थी जिला ग्वादर की अब तक की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों और जिला ग्वादर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट या हमें फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक हैंडल्स पर। इसी के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अफरोज मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।